तो दिल्ली में विस्फोट से हर भारतीय के दिल में चोट लगी है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। घायलों का यहां पर युद्ध स्तर पर इलाज जारी है। परिवारों को पूरी मदद का आश्वासन दिया गया। दिल्ली में धमाका, लोगों में तहलका। धमाके से खलबली, दहल उठी दिल्ली। लोगों में अफरा तफरी, टारगेट राजधानी। अफरा तफरी की ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। दहशत का ये खौफनाक मंजर राजधानी का है। शाम ढलते ही दिल्ली में कोहराम मच गया। रात का अंधेरा कयामत बनकर टूट पड़ा। दरियागंज की रेड लाइट पर थे, वहाँ पर इतना ज़ोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी ज़ोरदार तेज़ आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। लोग हैरान परेशान हैं। मन में कई सवाल हैं। आखिर दिल्ली को किसकी बुरी नजर लग गई? आखिर मेरी दिल्ली एक बार फिर कैसे दहल गई? भीड़ में हर शख्स गुमशुदा सा है। अपनों की तलाश में डरा सहमा सा है। इस टाइम आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा ऐसे धरती फटने वाला है। इतनी तेज धमाका हुई है, ठीक है। तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं। इस तरह से नजारा था। ये वो इलाका है जहां इस गुलाबी मौसम में हजारों लोगों का जमघट रहता है। ये वो जगह है जहां दिल्ली का दिल बसता है। आज वही जगह वीरान हो गई। कई लोगों की मौत से शमशान हो गई। हम ये देखे, लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखो कहाँ है क्या। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज आई। बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। जिन परिवारों के सदस्य इस इलाके में रहते हैं या किसी काम से यहाँ आए थे, वो इस वक्त सबसे ज्यादा घुटन में है, सबसे ज्यादा बेचैन है। कोई अपनों से लगातार संपर्क साध रहा है, कोई अपनों की तलाश में दौड़ा चला आया है। पता नहीं क्या कितनी क्या लगी है भाई। 6 फीट ऊपर उछले, वो बता रहे हैं कुछ। बताया था उन्होंने? बात हुई? हाँ, वहीं पे खड़ी हुई थी, मैंने तो बताया था उन्होंने। आपसे बात हुई उनकी? हाँ, 2 मिनट बात हुई है, बस बात तक नहीं करनी थी ढंग से। क्या नाम है? मोहम्मद शाहनवाज। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में इस वक्त सबसे ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है। धमाके में घायल हुए लोगों को एलएनजेपी अस्पताल में लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो जांच है उसके दायरे जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और जांच के दायरे में आपको मैं बताऊं कि दिल्ली और एनसीआर सहित और जो तमाम एजेंसियां हैं उसने दरअसल तमाम सेंसिटिव जो डॉट्स हैं उनको जोड़ने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त गृह मंत्री का यहाँ आना दरअसल अपने आप में इस बात को बतला रहा है कि किस तरह से दरअसल दबाव जो है दिल्ली पुलिस पर है और तमाम दबाव जो है वो जाँच सुरक्षा एजेंसियों पर है। किस तरह की घटना को दिल्ली में किस तरह से आतंकी मंसूबे जो है वो कामयाब हो पाए। और इस वक्त आप देखिए तो समूचे दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल है, जिसका सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद लोकनायक अस्पताल का यही इमरजेंसी वार्ड बना हुआ है। दिल्ली धमाके के बाद एलएनजेपी अस्पताल में मानो हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल प्रशासन युद्ध स्तर पर जिम्मेदारियां निभा रहा है। घायलों के तुरंत इलाज के लिए पूरा महकमा जुटा हुआ है। एलएनजेपी अस्पताल घायलों और मृतकों के परिवारों से संपर्क साध रहा है, पूरी मदद का आश्वासन दे रहा है।
किन परिस्थितियों में वहाँ पर तमाम घटनाएं हुई, उसके बाद किस तरह से जो लोग इंजर्ड थे उनको रस करके लाया गया। लाने के क्रम में ही स्पॉट पर कई डेथ्स हुई और उसके बाद जो है यहाँ पर आने पर जो लगातार संख्या बढ़ती गई है उसके बारे में भी तमाम जानकारी उनको दी जा रही है। किस तरह से यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है, गृह मंत्री को ये जानकारी दी जा रही है। जाहिर तौर पे एलएनजेपी के साथ साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जीबी पंत है उसको भी इंगेज किया गया है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनको यहाँ पर बुलाया जा चुका है ताकि जो लोग बचने वाले हैं उनको बचाने के लिए तमाम संभव प्रयास किए जा चुके हैं और जो घायल हैं उनको यहाँ पर चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो घायल हैं उनको इलाज त्वरित रूप से यहाँ से मिलना शुरू हुआ है। दिल्ली को किसने दहलाया, राजधानी को निशाना किसने बनाया, धमाके का मास्टरमाइंड कौन है, ये वो सवाल है जो हर किसी के मन में कौंध रहे हैं। इसके लिए जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं ताकि गुनहगार का पर्दाफाश हो सके, ताकि दिल्ली के साथ इंसाफ हो सके। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।